Assalamualaikum. You are watching Bushra's coaching and today our discussion topic is Prime's algorithm. अच्छा, हमने एक और एल्गोरिथम पिछली वीडियो में पढ़ा था जो कि है क्रुस्कल एल्गोरिथम। अब हम लोग पढ़े हैं दूसरा एल्गोरिथम फॉर MST, ये है प्राइम्स एल्गोरिथम। अच्छा, यहाँ पर मैंने छोटा सा नोट लिखा है, इफ़ यू वांट टू रीड तो ये आप जनरल नॉलेज के लिए रीड कर सकते हैं। इसे ज़रा मैं बॉक्स में बंद कर दूँ। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए नोट है। अच्छा, प्राइम्स एल्गोरिथम की स्टेटमेंट भी वही है जो कि है क्रुस्कल एल्गोरिथम की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी। अगर कोई न्यू है तो वो पिछली वीडियो देख ले उस स्टेटमेंट के लिए। अब यहाँ पर हम लोग वक्त ना ज़ाया करते हुए प्राइम्स एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एल्गोरिथम है। खैर, क्रुस्कल एल्गोरिथम भी बहुत इंटरेस्टिंग था बट ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि प्राइम्स एल्गोरिथम इज़ द फास्टेस्ट ऑन डेंसी ग्राफ। अच्छा, ये बहुत फास्टेस्ट है क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ते और इससे हम लोग जल्दी जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम रीड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप रीड कर देते हैं एल्गोरिथम का। इनिशियलाइज द MST विद अ सिंगल वर्टेक्स रैंडमली चूजन फ्रॉम अ ग्राफ। अच्छा, फर्स्ट हमें क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हमें सबसे पहले एक ऐसे ही कोई वर्टेक्स रैंडमली चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब वो मैं ABCD कोई सा भी कर सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर लेती हूँ। हाँ, अब मेरी मर्ज़ी है, इसमें मैं कोई भी चूज़ कर सकती हूँ। ठीक है ना, या तो ये कर लूँ या ये कर लूँ। मैं कोई भी चूज़ करूँगी, मेरे पास स्पैनिंग ट्री वही बनेगा जो कि मेरे पास क्रुस्कल एल्गोरिथम से बन रहा है। ठीक है, तो मैं कोई सा भी चूज़ कर सकती हूँ। फिर कहते हैं रिपीट स्टेप 3 and 4 until all the vertices are included in the tree। ठीक है, ये समझ आ गई, बहुत सिंपल सा है। फिर हम लोग 4 रीड कर लेते हैं। Select an edge that connects the tree with a vertex not yet in the tree so that the weight of the edge minimum and inclusion of the edge does not from a cycle। अच्छा, ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो हम लोग ने एज सेलेक्ट की है और जो कनेक्ट की है अपने ग्राफ में, तो अगर वो कनेक्ट नहीं भी है तो उसके लिए हमें वेट करेंगे और वो फिर बाद में आखिरी में कनेक्ट हो जाएगी। फिर हम लोग करेंगे एट द सिलेक्टेड एज एंड वर्टेक्स दैट इज़ कनेक्टेड टू द ट्री। तो फिर हम लोग वो सारी को कनेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो इससे हमारे पास एक ट्री बन जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल वही पुरानी है। अब हम लोग को एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सबर पहले हम लोग ज़रा अपनी वर्टिसेस अरेंज कर लें ताकि हमें पता रहे कि वर्टिसेस कहाँ कहाँ पर हैं। तो हम लोग पहले ये वर्टिस अरेंज कर लेंगे, लिख देंगे A। अच्छा, यहाँ पर हमने A लिख दिया। A के बाद हमारे पास ये वाला है B, ये वाला C है, ये वाला D है, ये वाला E है, ये वाला F है। ठीक है, अब हम लोग को एल्गोरिथम क्या बोल रहा था कि हमें पहले रेंडमली एक कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग रेंडमली हम लोग A से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने A से सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने A सेलेक्ट कर दिया जिसका वेट 9 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ज़रा वेट भी लिखते रहेंगे 9+। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 ले लिया। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जितने भी एजेस जा रहे हैं उनका वेट कितना है। देखें, इसका 13 वेट है, इसका है 20 वेट, इसका है 2 वेट और इसका है 4 वेट, 1 वेट। तो हम लोग कौन सी तरफ जाएंगे, ज़ाहिरी बात है हम लोग सबसे लोएस्ट पे जाएंगे। लोएस्ट वेट कौन सा है, 1 है। तो हम लोग यहाँ से 1 की तरफ चले जाते हैं जो सबसे लोएस्ट है। 1 सिलेक्ट कर लिया, 9 के बाद 1, यहाँ पर हम लोग +1 लिख देते हैं। सही है, यहाँ पर हमने 1 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें साइकिल नहीं बनानी, वही रूल है, वही रेगुलेशंस है। साइकिल नहीं बनानी, साइकिल नहीं चलेगी हमारे पास स्पैनिंग ट्री में क्योंकि ट्री हमारे पास साइकिल कंटेन नहीं करता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 वेट है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 2 है। तो हम लोग कौन सा सिलेक्ट कर देंगे, सबसे स्मॉलेस्ट और साइकिल भी ना बने, 2 से ना साइकिल बन रही है और ना ही हमारे पास इससे कोई छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग +2 भी लिख देंगे। अच्छा, 2 सिलेक्ट कर लिया है हमने। अब अगर 2 के बाद हम लोग देखें तो यहाँ पर वेट 13 है, यहाँ पर 20 है, वही वेट है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 3 है, 14 है। सबसे लोएस्ट वेट कौन सा है, ये 3। अगर 3 हम यहाँ पे ऐसे लिख लें तो हमारे पास साइकिल बनेगी नहीं।
तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, सही है। ये 3 हो गया, यहाँ पे +3 लिख देंगे, सही है, 3 भी बन गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे 4 बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे पास साइकिल बनेगी, जो कि हमारे एल्गोरिथम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 5, हाँ 5 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हम लोग 5 ड्रॉ कर लेंगे, 5 ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास 14 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 20 है। बट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 - 1 क्या होता है, 5, 1 2 3 4 5। तो अगर हम अपने फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास आ रहा है 6 - 1 = 5। सो वी हैव टू स्टॉप द एल्गोरिथम नाउ। स्टॉप क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हमारे पास 5 एजेस का था। 5 एजेस के अलावा हम लोग ज़्यादा एजेस नहीं बना सकते भाई, ये रूल के ख़िलाफ़ है। यहाँ पर हमने 3 प्लस कर दिया था, अब हम लोग यहाँ पे 5 भी प्लस कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 9 + 1 + 3, और ये हमारे पास 20 हो गया है। तो देखें ये वही वेट है जो कि हमारे पास सबसे मैक्सिमम है इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमारे पास वेट 20 है, जैसे कि हमारे पास पिछले वीडियो में था 20 वेट क्रुस्कल एल्गोरिथम से। और अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये भी वही पिक्चर है जो कि हमने क्रुस्कल एल्गोरिथम के लिए फाइंड की थी, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। और ये हमारे पास क्रुस्कल एल्गोरिथम का पेज है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ सेम है, दोनों का वेट सेम है, इसीलिए देखें हम लोग दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं, बट जो फास्टेस्ट है वो ये वाला है प्रिम्स। क्रुस्कल के लिए हमें काफ़ी सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट, वो भी आप नहीं कर सकते, मर्ज़ी है। लेकिन जो सबसे मज़ेदार है वो है हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिथम। तो होप कि आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज़ इन दिस टॉपिक प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन, और ये नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी इसके भी। So thank you and like my channel and share it please.